आज हमारे मित्र इधर बैठे हैं, फोन में बिजी है। जोशी जी पहला क्या हाल चाल? अरे बढ़िया हाल चाल। फोन में बिजी से बात करो। हाँ। जो तार में जा वो बिजली करंट से कैसो कर बिजली करंट ना है मैं। अच्छा बताओ ये नजारा की भाई के न फिर और कुशल बात के हरे भले अरे आपकी पूरी बात हुई कब खाली कूड़े का ना भाई खाली मुख रहो बस बोल देते हैं। हम लोग कौन सा ताकत से हम लोग तो सब कमजोर है ना भाई ये घुना पे पीड़ा है मेला घुटने में बहुत दर्द है। क्या करें रात को खाऊं घुटने घिस गए महाराज, घुटने घिस गए। घिसा है यार, कद्दू की जड़ नहीं घिसा है, हमारी खोपड़ी घिस गई है। हम पहाड़ से आ गए यहाँ निकम्बे हो गए हैं। पहाड़ में तो अगर हम पहाड़ में होते ना हमारे घुटने में ज्यादा दर्द होती। नहीं होता तलगढ़ मालगढ़ बिल्कुल कहीं दर्द नहीं होता है। तलगढ़ मलगढ़ जाना बढ़ेगा जो घरों दूध खाना, घरों थोड़ा राशन पानी खाना, हो पानी खाना, हम ठीक है जाना। हाँ यहाँ अभी हल्दन मर्द आ रही है। मेरे को भी 5 साल से घुटनों में बहुत दर्द है। ये ना हल्दन का माँ सब उनका होर हुकाव के ना का उकाव कर दे क्यों अब वो ये पुराना समय छु माँ रोने ना बारी घर भजन यो फागन लागो कोन बे काहे को जागुन ना आज कैसे हो। तो आज बड़ी जब तुम नमकीन छना नमकीन आग जगोने शिला ने पे आग जगोने शिला कहा पे धरे आग फूक बे लोन में डाल गए मेला लारी डाल लारी हो मेरे भी बमा अगला खा रहा है ओ यार ये आग बाबी बे अब मैं तू खोल तोड़ लाया हूं अब ब्याह के विल का तोरण को बेरे आगले निभा गए है अब मार चीज का हालूं अब मिल जगह हो भाई आग भी लागल लाबे मेरे को मिठाई चोट बाबू आग तेरी चान मारी हल्का दी तो भेल मुंह धर गया ईसा शिकायत गई या शिवसोण लगा दी। अरे घर में इजल शेवण लगा दी शिव लगा दी भेल तो बजर पर जो वो जमाना तो आ रहा वो तो जमाने तो भला रहो कोई दिक्कत ना। लेकिन आज तो भय मनीषा भी तो है भी एक दूसरे के पास आदमी जा ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा। चीज ज्यादा है ना अब आदमी के पास भाई दुख सुख नहीं कह रहा है, दुख सुख आधार होनी है। अगर तुम्हारी जेब में है तो मैं खर्च निकाल के ले यार अपन काम चले चुपचाप दिए। जब पहली बार 6 लागी नहीं मैं कहा 6 भूत बाबू भूत कस करी वो भूत कस करी बे अरे तो ये कहीं लगा कन्वर्ट में सरता हो हैं कन्वर्ट में लगा हुई सरता गो बाबा आज भी मैं सजगुरु अब मैं जानी हूं अब मैं जानी हूं बड़े वचन दी गयो 3 वचन दी गयो ना अरे ना फिर लग गए ना उसे पूछने बात तू कांक से को से के खचे गालो छे गजारो छे डालो छे अयाव बयाव छे सब पूछी है के खचे की खचे तू अपना यहाँ का नहीं हमारे यहाँ तो ना दी नहीं कई थोरो मुर्गी दी देना मुर्गी वाल से किसे हमारे ना दे जय भाव आया उसी भाव जा ऐसी पत्थर होता था। नमस्कार मिश्रा जी नमस्कार। बचपन में आग का जुगाड़ कैसे करते थे? आग अगर छिलका नहीं है वो झूला होता था, एक झूला घा उस पेड़ों से बांस के पेड़ों से निकलता उसको मला, उसको सुखाया, 2 डांसी के पत्थर होते थे, डांसी पत्थर तो मैंने भी देखा। उसको रगड़ा दोनों को तो वो उसमें लगाया झूले में। तो ठिनका क्या हुआ भाई? ठिनका ठिनका तो ये शौत होता है चीड़ का पेड़ का। एक सर बता रहे थे कि वो लोहे का होता था, बल्कि ठिनका लोहे का होता है वो अलग है। वो जो है बहुत पुरानी जो होते थे पहले जब आग जलाते थे हवन वगैरह के लिए तो ये चक्री जैसी होती है लोहे की ऐसे। अच्छा ना तो वो लोहे के से उसमें घर्षण पैदा होता था। उसमें भी नीचे घास डालते हैं वो। अच्छा झूला झूला पकड़ लेता है। तो ये हवन वगैरह में अब यूज करने लग गए फिर उसी को। अच्छा ये नीचे नीलम कॉलोनी में श्याम के महन बाबा का मंदिर है ना, सीधे उनका नंदिन। गेहूं के बाली उमी खाई है आपने? हाँ उमी खाई है। कशी बड़ोचा तुम उमी का गेहूं के वो पेड़ काट के लाए, उसके बाद उसको लकड़ी में भुना। भुना फिर मैंने भी बहुत उमी खाई है। फिर वो मसाला फुटका बोला वो होती थी उमी खाया है बहुत अच्छी। कौन जानता है आज उमी कौन जानता है। तो व्रत होगा आज शिवरात्रि का? कभी कभी रख लेते हैं। तो धन्यवाद आपका। तुम्हारा राशन तो बहुत पहले लोग आग जलाने के लिए ठिनके का प्रयोग करते थे। कुछ लोगों ने बताया कि वो डांसी पत्थर एक दूसरे से रगड़ते थे और झूला नामक घास आग पकड़ लेते थे। वर्तमान में जो हम माचिस का प्रयोग करते हैं इसको सेफ्टी मैच कहते हैं। सेफ्टी मैच यानी सुरक्षित माचिस। ये जो माचिस है इसके आगे जो मसाला लगा रहता है ये फास्फोरस होता है। ये है लाल फास्फोरस। इससे पहले जो माचिस की डिब्बियाँ बनती थी उसके आगे जो फास्फोरस होता था वो पीला फास्फोरस होता था। पीला फास्फोरस जरा सा रगड़ लगने में आग लग जाती थी। उसके बाद जब लाल फास्फोरस की खोज हो गई तो उससे बनी हुई माचिस को सेफ्टी मैच सुरक्षित दिया सलाई बोला जाता था। वही सेफ्टी मैच आप और हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध रहती है। अगली बार किसी सज्जन से पूछेंगे क्या उन्होंने कभी 12 देखा है।
ट्वेल क्या होता है, यदि आप ट्वेल के बारे में जानते हैं और आप अपने गांव में या जहां आप रहते हैं वहां कभी आप रात को पहाड़ी के दूसरी तरफ कुछ लोगों को आपको लगा होगा कि कोई लोग आए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ जादू टोना कर रहे हैं आपके गांव की ओर, और आप उनको पकड़ने के लिए भागे होंगे और वो आग आपके हाथ नहीं आती होगी। जैसे आप उसके नज़दीक पहुंचते होंगे आपको लगता होगा कि यार ये जो पूजा करने वाले लोग हैं या ये जो कुछ भी है मुझसे दूर चला गया है, जाके इसको पकड़ता हूँ। आप पकड़ नहीं पाते होंगे। वो जो आग होती थी या जो लाइट होती थी वो हड्डियों का चूरा होता था। हड्डियों में एक तरह का केमिकल पाया जाता है, उसको भी फास्फोरस कहते हैं। वही फास्फोरस जो माचिस के आगे लगा रहता है। फास्फोरस जब हवा के संपर्क में आता है, हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें रगड़ लगती है। रगड़ लगने से वो जल जाता है और आपको लगता है कि पहाड़ी में पार तरफ, जहाँ आपका मकान है, जहाँ आपका गांव है, उसके पार तरफ दूसरी पहाड़ी में कोई लोग आग जलाए हुए हैं, आग जला रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं रात की। आपके गांव के लिए कोई गलत पूजा कर रहे हैं, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो आपको लगता है यार हम जाएंगे और उन्होंने अगर कोई नॉन वेज पकाया होगा तो हम भी खाएंगे। तो वो कोई लोग होते नहीं थे। तो हड्डियों में पाए जाने वाला जो केमिकल है, यानी जिसको फास्फोरस कहते हैं, उसमें हवा के संपर्क में आने पर रगड़ लग जाती है और वो फास्फोरस चलता है, हवा के साथ इधर से उधर बहता है। आपको लगता है कि ये जो पार तरफ पूजा कर रहे हैं या कोई दूसरे लोग आए हुए हैं, आग जला रहे हैं, या कोई छल आ गया है, प्रेतात्मा आ गई है, और आप बलवान शक्तिशाली उस प्रेतात्मा को पकड़ने के लिए भागते हैं और वो आपके पकड़ में नहीं आता है। आपको लगता है यार मैं वहाँ गया था, वहाँ कोई है नहीं, लेकिन कुछ देर बाद आपको दूर से फिर दिखाई देता है कि आग लगी हुई है, कोई टॉर्च जैसी चीज़ जली हुई है। भाई वो फास्फोरस होता है, वही फास्फोरस जो माचिस की तीली के आगे लगा रहता है, बस वो दूसरे प्रकार का फास्फोरस है, सफ़ेद नहीं, पीला नहीं, लाल फास्फोरस। नमस्कार। इस मंदिर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। इसके आसपास का दृश्य आप देखें, और ये रोड आरटीओ को जाती है। नियम क्या है, टू व्हीलर में बैठे हुए दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना होता है। हेलमेट अपनी खुद की सुरक्षा के लिए होता है, न कि कायदे कानून से बचाने के लिए। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा खेत है, इस खेत में गेहूं बो रखे हैं। अगर ऐसी ज़मीन पहाड़ी ज़िलों में होती तो माइग्रेशन नहीं होता। काफ़ी विस्तार है खेत का, फैला फैला खेत है। ये एक ही मालिक का होगा, ऐसा नहीं कि इसमें कई पार्टीशन हैं। तो इस तरह के खेतों में खेती करने का फ़ायदा भी है और आदमी मन लगाकर खेती करता है। हालांकि इसको जिस किसान ने बोया होगा उसने किराए पर उठाया होगा। जो एक्चुअल किसान होते हैं, इस ज़मीन के मालिक होते हैं, वो एक खेती कम करते हैं, उनका कोई दूसरा बिजनेस भी होगा। भैंस काफ़ी गुस्से में भाग के आ गई है। एक कट्टा गोबर आपको 50 रुपये में मिलेगा, लगभग 5 रुपये किलो पटेगा ये। बच्चा लोग क्या खेल रहे हैं? बच्चा लोग व्हाट इज दिस? क्या बनाएंगे? इसके बाद गुब्बारा बनेगा, उड़ाइए। नहीं उड़ा बच्चा लोग, आपका भी नहीं उड़ा। ये जो हाथ में पकड़ा है नीचे वाला, उसमें क्या डाला है? प्लॉट में कोई कब्जा न कर ले, इस तरह से साइन बोर्ड लगा दिया गया है। ध्वनि में प्लॉट में दूसरा व्यक्ति कब्जा कर देता है। कई बार ये आता है कि एक ही प्लॉट की 2-3 रजिस्ट्री हो चुकी है। भाई प्लॉट है, बड़ी मुश्किल से कोई एक प्लॉट जोड़ता है, एक से अधिक रजिस्ट्री। एक आदमी मकान बनाने के लिए वहाँ पहुँचता है तो उसे दिखाई देता है पहले से ही वहाँ पर एक मकान खड़ा है। मामला फिर कोर्ट में जाता है और फिर समझौता करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर प्लॉट लेने के बाद प्लॉट की घेराबंदी जरूरी हो। अगर घेराबंदी नहीं की है तो साइन बोर्ड भी लगा देना चाहिए, ये प्लॉट मेरा मेरा है, इस प्लॉट में कोई भी हिम्मत न करे कि कुछ बना ले। यहाँ पर कुछ बनाया जा रहा था लेकिन आधे अधूरे से छोड़ दिया। बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा है।